Welcome viewers once again on Sanskar Academy YouTube channel, namely संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आपके लिए इंग्लिश ग्रामर में एक छोटा सा पार्ट आता है आर्टिकल, जिसका यूजेस तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आइडिया होते रहता है। तो आइए, इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल। दूसरा जिसको देखना है, थोड़ा टफ सा है, टफ भी नहीं है, मैं ये कह दूं टफ है, बट एक रेगुलर प्रैक्टिस वाला मैटर है। इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, हाँ, जिसे छोड़ के जाना है वो अभी चला जाए, क्योंकि पूरी वीडियो देखने से ही ये क्या कोई भी कंसेप्ट पूरा देखने से ही समझ में आएगा। ठीक है। अभिनव, शिवम, काजल, सुरभि, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। शुभम, स्नेहा, रोहित, विशाखा, कार्तिक, स्नेहा, कृति, प्रिया, कनिष्का, शिवानी। ठीक है, कम ऑन टू द टॉपिक। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इंडेफिनिट में ए और एन आते हैं और डेफिनिट में दा आता है। ठीक है, ए और एन का भी आसान है, दा का भी आसान है। दरअसल आसान सिर्फ प्रैक्टिस से बनेगा। आप ये सोचो, एक दिन में पढ़ के, एक वीडियो देख के सिर्फ आपके दिमाग की कुछ परतें खुलेंगी, पर जो इसका टोटल यूज है वो बहुत बाद तक भी नहीं आ पाता। ठीक है, ए का यूज, जो शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से, कॉन्सोनेंट साउंड आप समझ गए होगे, व्यंजन ध्वनि से शुरू होते हैं, तो वहां पे एक की जो इंग्लिश हमें यूज करनी होती है वो ए लगा देते हैं। सेम यदि वोवल साउंड से शुरू होते हैं तो वहां पर एन लगा देते हैं। नॉर्मली आपका 90% काम तो कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो शब्द शुरू होते हैं। बाकी 21 लेटर जो बचे हैं उनसे जो शुरू होते हैं उनसे पहले ए यूज होगा, और बाकी जो 5 लेटर हैं ए, ई, आई, ओ और यू, उनसे पहले एन का यूज होगा। बट कई जगह क्या है, साउंड में, इंग्लिश में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, साइलेंट वाली। तो वहां पर हमें दिखाई तो वोवल देता है, पर वो कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा होता है। तो मोस्ट प्रोबेबल तो जो मैंने दोनों रूल बताए हैं यही रहेंगे, बट कई बार चेंज हो जाते हैं। चेंज का जैसे मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूं, आप ध्यान देना। आपको लगेगा देखने में कि ये इसमें ए लगना चाहिए, पर लगेगा एन, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी होती है जो मैंने बताया आपको कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे ए यूनिवर्सिटी की यदि आप स्पेलिंग लोगे तो यू से शुरू होती है, तो ए, ई, आई, ओ, यू वोवल से स्टार्ट हो रहा है, पर साउंड वोवल नहीं है। इसीलिए मैंने दोनों में कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड लिखा है, ना कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। तो साउंड का मतलब समझो, तो यूनिवर्सिटी में वैसे एन यूनिवर्सिटी लिखोगे आप यदि वोवल से देखो, बट वोवल साउंड से तो यूनिवर्सिटी में यू, तो वो कॉन्सोनेंट की साउंड है। ठीक है, ऐसे ही यूनियन, ए यूनियन में भी यू से स्टार्ट हुआ है, यू तो वोवल है, बट ध्वनि यह की दे रहा है। ऐसे ही कुछ और भी पार्ट्स हैं, मैं आपको बता दूंगा। एन में ऐसा ही मैं जैसे बता दूं आपको, एन, एम में MA मास्टर ऑफ आर्ट की ये डिग्री होती है, पर मैं ए नहीं होता, वो ए की AD पहले जुड़ी होती है, MA। ठीक है, MLA जो नेताओं का होता है MLA, तो उसमें भी AM लिखते हैं, एम नू नहीं लिखते, मैं ले ए। तो इस तरीके से ये साउंड क्या है, स्टार्ट तो M से हुआ है, पर वोवल की साउंड में MLA। ठीक है, ये सभी कुछ उदाहरण है, मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे SSP में AS ऐसे लिखोगे, SSP।
तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। तो ए और एन में ये तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए और वोवल साउंड के लिए एन। इसका थोड़ा सा अभी एक रफली मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा विद एग्जांपल, बट अभी आप ये सब कुछ देख लें। इसी प्रकार से आएंगे डेफिनिट आर्टिकल में। डेफिनिट आर्टिकल द, संपूर्ण जाति। संपूर्ण जाति से जैसे द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो इस तरीके से द का यूज होगा। तो संपूर्ण कुत्ता जाति के लिए यूज हुआ है। द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947, यानी कि संपूर्ण अंग्रेजों ने, द इंग्लिश का मतलब संपूर्ण अंग्रेज, ठीक है। इसी प्रकार से नदी, खाड़ी, समुंदर, पहाड़ी, सूर्य, पृथ्वी, चांद, आकाश, या कोई फेमस बुक हो, कोई विशेष वस्तु हो, सुपरलेटिव डिग्री हो या एडजेक्टिव हो, इनसे पहले दा का यूज होता है। दा का यूज आसान भी है और टफ भी है। एज पर रूल देखा जाए तो कॉमनली सब अपने ज्ञान के अनुसार दा का यूज कर लेते हैं, पर धीरे धीरे आप इन्हें थोड़ा मेहनत करो और इसमें थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आप करो। जैसे द गंगा, द हिमालय, द सन, द रामायण, जैसे मैंने बताया फेमस बुक द रामायण, द रामायण कहेंगे वैसे तो हम। द इंडियन ओशियन, द स्काई, द अर्थ, द मून। न्यूटन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री होगी ग्रेटेस्ट, तो इस तरीके की सुपरलेटिव डिग्री में हम दा का प्रयोग कर लेते हैं। अभी मैं आपको द ग्रेट अकबर, द गैलोरियस रिवॉल्यूशन, इस तरीके से दा का प्रयोग आपको थोड़ा यही पड़ेगा। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या जैसे जैसे आप बुक ज़्यादा पढ़ते हो, रूल्स ज़्यादा पढ़ोगे, जो मैंने बताया इनके आधार पर चलोगे तो दा का यूज आ जाएगा। ए और एन में जो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है, तो यहाँ पे मैं थोड़े से एग्जाम्पल देके आपको क्लियर कर देता हूँ अभी। तो वो एग्जाम्पल आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अभी एग्जाम्पल नोट कर रहा हूँ, तो आप इसे थोड़ा नोट इट डाउन कर। तो ए और एन के प्रयोग में हम बता दें, दी का प्रयोग आपको बता दिया था। थोड़ा बुक में भी आप देखोगे तो कंसीडर हो जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस करने वाली बात होती है इसमें। ए और एन में, ए में बताया था कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और एन में बताया था वोवल साउंड के साथ। तो अब इसमें क्राइटेरिया क्या है? कुछ वर्ड्स ऐसे हैं शुरू तो कॉन्सोनेंट से हो रहे पर साउंड वोवल की दे रहे हैं, और कुछ वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं पर साउंड कॉन्सोनेंट की दे रहे हैं, तो वो कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। तो उस कंफ्यूजन के लिए कुछ तो आप अपनी बुक में से हेल्प लेंगे। बाकी तो ये जो आपस में क्राइटेरिया चेंज करने वाले वर्ड्स हैं, भाई कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है पर साउंड वोवल की दे रहा है, वोवल से शुरू हो रहा है पर कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, या इन्हें एक्सेप्शनल केस कह देते हैं। आपके पूछने में और कंपटीशन लेवल पे यहीं पे ही डिफ्रेंशिएट करता है, वो यहीं से ही एक दो नंबर बनाना होता है। तो थोड़ी सी आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। जैसे ये है यूरोपियन, तो यूरोपियन ई से शुरू हुआ है, तो इस हिसाब से मैं वोवल से देखूं तो एन आना चाहिए, बट यूरोपियन है ये, तो क्या आएगा? ए। ठीक है जी, तो इससे पहले ए आएगा। हालांकि मैंने साउंड क्लियर कर दिया, पर साउंड जब आप बोल के देखोगे, यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हुआ है बट ये की आवाज दे रहा है, तो ए आएगा। इसलिए मैं दूसरे कलर के पेन से ही कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर सा हो जाए। यूजफुल मेटल, यूजफुल यू से शुरू हुआ है, यू एक वोवल है बट साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की है, इसीलिए ए आएगा। 1 रुपी नोट ओ से शुरू हुआ है, ओ एक वोवल है बट साउंड एक कॉन्सोनेंट की है, 1। एन ऑनेस्ट मैन, एच से शुरू हुआ है बट एक वोवल की साउंड दे रहा है, तो एन। एन ऑनेस्ट मैन। इनिंग आई से शुरू हुआ है, आई जबकि एक कौन, ए आई ओ यू, ये तो ठीक है। एन इनिंग, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एब्रीवेशंस जितनी भी हैं, जो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाली एब्रीवेशन है, सब में एन ही आता है मोस्टली, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और क्यों आता है वो अभी बता देता हूँ।
जैसे ये SSP, तो SSP ऐसे लिखा जाएगा SSP। तो ये ए की AD जिसे हम बोलते हैं ना हिंदी में, तो वो वाला आ गया, इसलिए N लगेगा। MLA में भी MLA इस तरीके से लिखा जाएगा, मैं ले ए नहीं लिखा जाएगा। MLA बोलने में भी पता लग रहा है। NCC में भी NCC ऐसे लिखा जाएगा। तो ये सब ये क्लियर हो रहा है, जो ए आ रहा है ना ए की AD, तो इस वजह से N लग रहा है। LLB ले भी नहीं लिखा जाएगा, ये L ऐसे लिखा जाएगा LLB। तो मोस्टली जितनी भी एब्रीविएशन है उनमें सब में N ही लगता है, क्योंकि वो वोवल साउंड से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अभी इसमें मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क आप अपने हिसाब से करेंगे। दूसरा, इसमें प्रैक्टिस की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है इन कंपेयर ऑफ अदर वीडियो, तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान दे के जब कभी रीडिंग भी करते हैं तो जब भी देखेंगे कि आर्टिकल्स का यूज कैसे हो रहा है, और अपनी बुक में जो एक्सरसाइज है या आपसे जो छोटी बुक है, सीखने के लिए छोटी बुक्स में बहुत कुछ मिलता है, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ो तो वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।